हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 3 पाउंड्स केक और बहुत ही अच्छी मज़े की थीम में बना रही हूँ। और ये थीम वैसे मैंने पूरी इतने डिटेल से पहले नहीं बनाई है, तो चलिए जी मैं बता ही देती हूँ कर क्या रहे हैं। हम सी थीम पे आज केक बना रहे हैं। सी थीम, ओशन थीम, कुछ भी कह लें, बहुत डिटेलिंग के साथ है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा, ये 3 पाउंड्स केक है, ठीक है। इसको मैंने बेक किया है 5 इंचेस वाले मोल्ड में, क्योंकि मुझे केक की अच्छी खासी हाइट चाहिए है, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी ताकि जब भी आप लोगों के पास ये ऑर्डर आए या बीइंग एज अ कस्टमर आपने मुझे ऑर्डर करना हो तो आप लोगों को पता हो कि आपने किस तरीके से क्या ऑर्डर करना है। अच्छा, अभी कस्टमर को जो है वो इतनी ज़्यादा केक की ब्रेथ नहीं चाहिए, प्लस उनको हाइट भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने केक का जो एक ब्रेथ है मोल्ड चुना वो 5 इंचेस वाला चुना, ठीक है। तो 3 पाउंड्स के लिए 5 इंचेस, ताकि ना उसकी इतनी ब्रेथ हो और हाइट भी इतनी आ जाए कि जो डिज़ाइन उनको चाहिए वो बन जाए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे सैम्पल भेजा जो कि एआई जनरेटेड था। मैं आगे बनाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा था, ठीक है। और फिर आप लोग बताइएगा कि मैं कैसा बना रही हूँ, सही है। तो मैंने अपना पूरा द बेस्ट टेस्ट दिया कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ इस केक में। एंड टू बी ऑनेस्ट, उनको केक का लुक बहुत पसंद आया था। वो कह रही थी कि आपने हर एक डिटेल डाली है। प्लस उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि क्योंकि वो केक का जो ब्रेथ है वो कम करवा रही हैं, तो अगर काफ़ी सारी डिटेल्स मैं नहीं भी करूँगी तो चलेगा, बट क्योंकि मुझे था कि हर चीज़ होनी चाहिए, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि हर चीज़ हो। अच्छा, उसके बाद ये जो केक की सोकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ कॉफ़ी सिरप, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कॉफ़ी सिरप ही यूज़ करती हूँ, तो जो भी मेरे न्यू केक सब आ रहे हैं मैं उनमें कॉफ़ी सिरप ही यूज़ कर रही हूँ। अगर एक आध कोई पुराने एडिटेड केक्स हैं तो उसके अंदर मैंने नॉर्मल वाटर की सोकिंग की है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने अपना लेयरिंग में कर रही थी, ठीक है। लेयरिंग के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एज अ टिप काम कर सकती है, वो ये है कि आप लोग ना जब भी अपना केक बेक करो, बेक करने के बाद उसको ये क्रम कोटिंग से पहले 2 से 3 घंटे केक को बहुत अच्छे से फ्रिज में रख के ठंडा कर लो, ठीक है। केक इतने अच्छे से ठंडा हो कि जैसे ही आप अपना वो ट्रफ़ल डाल रहे हो ना तो वो सेट हो जाए। किसी ने मुझसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप ये जो ट्रफ़ल लगाती जाती हैं केक पे इतना जल्दी सेट होता है, आप तो बीट करती हैं, हम बीट करते हैं तो मेल्टेड होता जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए जी मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो यही है कि मेरे जो केक्स होते हैं वो बहुत अच्छे से चिल और ठंडे होते हैं, ठीक है। जब केक आपका बहुत अच्छे से ठंडा होगा, केक का बेस, ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर ये चॉकलेट की फिलिंग डालोगे ना क्रम कोटिंग के लिए, तो केक उसको बहुत अच्छे से अपने ऊपर सेट करता जाएगा। तभी मेरा ये जो चॉकलेट होता है ये बहुत अच्छे से सेट होती जाती है और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करती है। तो बस यही कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं। और ये जो चॉकलेट फज मैंने अंदर डाला है सारा लगाया है, इसकी मैंने रेसिपी आप लोगों को दी हुई है, यूट्यूब पे दी हुई है, टिकटॉक पर नहीं है, ठीक है। वीडियोज़ में जाएँ, आपको मिल जाएगा, मेरे स्वीट एंड ट्रीट नाम से आप सर्च कर लें। इसके अलावा मैंने हर जगह लिंक्स भी दिए हुए हैं, यहाँ टिकटॉक पे भी दिए हुए हैं, तो आप लोग बायो में जाके लिंक तो देखो ना, यूट्यूब का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, प्लीज़ ढूंढ लो। और एक ही चीज़ बार बार पूछना, बाकी अगर कोई दोबारा पूछेगा तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसके कमेंट के नीचे ना मैं ख़ुद ही अपना लिंक उसको दे दूँ यार, कॉपी पेस्ट करके, कितना मैं आप लोगों को समझाऊँगी। तो चलें भी, मैं वो भी कर दूँगी इस बार आप लोगों के लिए। तो अगर किसी को बहुत अशद ज़रूरत है तो वो फिर मुझे मेंशन करके टिकटॉक पे कर दे लिंक का, तो मैं उसको दे दूँगी। अच्छा, जब भी हाइटेड केक बनाने हैं तो एक और टिप ये है कि आप लोगों ने उसके अंदर इस तरीके के, अच्छा ये ना वो है स्ट्रॉज़ हैं। पहले मैं बहुत मोटे वाले डोवल्स यूज़ करती थी, मगर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आप ये स्ट्रॉज़ भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बेकिंग के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो जब भी हाइटेड केक्स बनाना उसके अंदर ये डालने हैं ताकि केक की सेफ्टी रहे, प्लस डालते साथ ही आपने कस्टमर को ये इन्फॉर्म भी करना है कि आप स्ट्रॉज़ का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हो गई थी जी सुबह, मैंने रात को क्रम कोट करके रखा। अभी आप लोग देख रहे हो जो मैं कलर्स इतने सारे पाइपिंग बैग्स में भर रही हूँ, तो जी ये थी एक बहुत बड़ी मेन वजह जिसके लिए मैंने केक को हाइटेड रखा, क्योंकि कस्टमर को इतने सारे कलर्स चाहिए केक के ऊपर, केक की साइड वॉल्स पे उनको इतने सारे कलर्स चाहिए। तो तकरीबन ये कोई 7 to 8 थे, अभी गिने नहीं मैंने कितने हैं, आप लोगों ने गिने होंगे। तो बहुत सारे कलर्स थे और मैंने कोशिश की सारे के सारे हों, ठीक है। बहुत थोड़े से मैंने बनाए थे क्योंकि मुझे पता था मैंने कितना यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, पाइपिंग बैग्स के अंदर अपनी ये बटर क्रीम है, ठीक है, पूछिएगा मत, दिस इज़ बटर क्रीम, अरमाइन बटर क्रीम। अरमाइन बटर क्रीम जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी पाइपिंग बैग्स में भर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से जिस तरह मैं पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ,
आप लोगों ने भी लगाना है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कलर साइड वॉल पे चाहिए, तो इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा ही लगाया कि ये ना हो फिर दूसरे कलर की जगह ना रहे, ठीक है। एक थोड़ा सा मुझे डर ये था कि ये ना हो कि क्योंकि गर्मी बहुत है ना आजकल, तो केक तो अब मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया था, मगर जो मुझे डर था ना वो ये था कि ऐसा ना हो जाए कि जब मैं इसको उस पर स्क्रैपर चलाऊँ तो वो चॉकलेट इसमें मेल्ट ना होने लग जाए। तो बस ये छोटा सा जो मुझे डर था उसके चक्कर में मैंने ना केक को 10 मिनट पहले ही फ्रीज़ कर दिया, और बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गया था निकालने से पहले। और अब मैं फ्रीज़ केक के ऊपर मतलब 10 मिनट उसको मैंने दिए होंगे, तो चॉकलेट बहुत अच्छे से और सेट हो गई थी सेफ्टी के लिए। और अब मैं इसके ऊपर ये फैला रही थी अपना पूरा स्पैचुला की हेल्प से, ताकि कलर भी अच्छे तरीके से जितने मर्ज होते हैं उतने हो जाएं और चॉकलेट इसमें मिक्स भी ना हो। तो मेरी ये ट्रिक काम कर गई थी। तो जब भी गर्मियाँ हैं या ऐसी कोई चीज़ है, मौसम सही नहीं है, आप लोगों को पता है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप ना वक्त के साथ साथ अपनी खुद चेंज करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी तब्दीली लाई थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जब भी केक को सेट करना है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, मगर हाँ ऐसा नहीं है कि आधे आधे घंटे एक घंटे के लिए केक आप फ्रीज़र में रखते हो फिर भूल ही जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बटर क्रीम के ऊपर ना एयर ड्रॉप्स आने लग जाएंगे, ठीक है, वो नमी आने लग जाएगी, तो नमी नहीं आने देनी है, ठीक है। तभी आप लोग देख रहे हो मेरी बटर क्रीम कितने अच्छे से सेट हुई हुई है, कोई नमी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। ये सारा वो फॉन्डेंट की क्या कह लें, फॉन्डेंट के सारे एम्बेलिशमेंट्स हैं जो मैंने बनाए थे बहुत सारे, और पूरा मुझे एक दिन लग गया था इसको बनाने में। जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है वो एआई की पिक्चर थी, और भी एआई को किस तरीके से मैंने एज अ ह्यूमन बीइंग इसको बनाया है, और सारे कलर्स मैंने वही यूज़ किए जो कि उस एआई वाली पिक्चर में थे, ठीक है। जो जिस तरीके का जैसा था मेरे पास मोल्ड थे, मैंने उन मोल्ड के थ्रू उस चीज़ को वैसा ही बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जिस तरह सी हॉर्स ना दूसरी तरफ लगा हुआ था, बट क्योंकि जो मेरे पास मोल्ड था उसकी डायरेक्शन ये वाली थी, तो मैंने सी हॉर्स को यहाँ पे लगाया, ठीक है। फिर वहाँ पे एक मरमेड बहुत बड़ी सी ह्यूमन शेप की पड़ी हुई थी, तो मुझे कस्टमर ने कहा कि वो नहीं भी हो तो चलेगा, तो फिर मैंने ये वाले मरमेड के मोल्ड्स यूज़ कर लिए। फिर पीछे इस तरीके का टॉपर था 6 मंथ्स ऑफ लव, तो जैसा था मैंने एज़ इट इज़ वैसा बनाया। तो इसमें इतनी सारी डिटेलिंग थी ना कि मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा एक दिन लग गया मुझे डिटेल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज इसी वजह से करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बेकरी वाले होते हैं वो आपके केक्स पे इतनी मेहनत नहीं करते हैं भाई। अगर आप उनसे कस्टमाइज़ भी कहेंगे ना तो वो कस्टमाइज़ के नाम पे भी 2-4 कलर ऐड कर देंगे, और 2-4 कलर ऐड करके आपसे डबल पैसे लेंगे। अब हम इतनी मेहनत, इतनी फॉन्डेंट, इतना लेबर इस पर करते हैं, स्टिल अगर हम आपसे इस फॉन्डेंट का 1500 भी चार्ज कर लें इस काम का, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। हालाँकि अगर इसका 3000 भी चार्ज किया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि जितनी इसमें मेहनत लगती है। बाद में लाइक ये आपस की बात है वैसे, कि बाद में फ़ील हो रहा होता है कि हमने तो कम चार्ज किया फॉन्डेंट वर्क का, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत टाइम प्लस बहुत सारी फॉन्डेंट लगती है, कि चीज़ें आपको लगता है बहुत थोड़ी सी फॉन्डेंट लगी है, बट आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 1 kg का तकरीबन 400 ग्राम से ऊपर तक की फॉन्डेंट तो इस पर लग गई थी। तो लाइक 1500 भी अगर मैंने चार्ज किया इस फॉन्डेंट वर्क का, तो उसमें से आधा तो फॉन्डेंट में ही लग गया, समझ रहे हो आप लोग। तो ये वाली चीज़ होती है। अब बाकी एनीवेज़ मैंने इसको फाइनल किया विद सम स्प्रिंकल्स, ठीक है। अच्छा लास्ट में ना पिक्चर में नीचे कुछ सैंड का इफ़ेक्ट था, तो फिर या तो आप बेक करके केक उसका क्रम्बल डालें, तो मैंने ये काम नहीं किया। मैंने जो सुपर बिस्किट होता है हमारे यहाँ लोकल मिल जाता है, सुपर बिस्किट लिया, उसका चूरा किया और वो लगा दिया, नीचे हाफ वे टू 1 लिख दिया, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई केक। मेरे मुताबिक तो ये द बेस्टेस्ट केक बना था। अब आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप में से बहुत सारे बेकर अगर मेरे इस केक को एज एन इंस्पिरेशन यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।